Welcome to my lecture video. Today I want to teach you about conjunction. This is the third chapter of grammar. Conjunction means in Hindi you can say समुच्चय बोधक अव्यय या शब्द। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ने वाले। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजों को जोड़ते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय या शब्द कहते हैं। हिंदी मीनिंग इसका डेफिनेशन देखिए, परिभाषा। अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉजेस। एक समुच्चय बोधक जो शब्द होता है, जोड़ने वाला शब्द होता है, कंजंक्शन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है एक रिलेशनशिप, संबंध जताने के लिए क्लॉजेज के मध्य में। क्लॉजेज का मतलब होता है उपवाक्य, एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य। तो दोनों का जो संबंध स्थापित किया जाता है उस शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि वो दोनों क्लॉजेस को जोड़ता है। इट ऑल्सो मेक्स ए लिंक बिटवीन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ये लिंक भी बनाता है, जोड़ता है, लिंक बनाना बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के मध्य में, और शब्दों के समूह में भी, जो कि दूसरे सेंटेंस के हिस्से में है या भाग में है। दूसरे सेंटेंस का भाग है उसको जोड़ता है, पहले सेंटेंस से जोड़ता है, क्लॉजेज को जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। Examples. Number 1, he was ill, so he did not come to read. He was ill. He was ill. वह बीमार था, इसलिए वह पढ़ने नहीं आया। He was ill, so here relative conjunction is being used. वह बीमार था इसलिए वो पढ़ने नहीं आया। दो सेंटेंस है, ही वाज इल। अगर यहाँ से इसको हम फुल स्टॉप कर दें, ही वाज इल, वह बीमार था, और यहाँ पर एक कैपिटल लेटर बना दें, ही डिड नॉट कम टू रीड। दो सेंटेंस हो गए, दो सेंटेंस फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेज हो गए, उनको हमको एक करना है बाय द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो विल यूज सो। हियर ही वाज इल, सो he did not come to read. Understand? यहाँ पर जो कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है वो ये वाक्य का अर्थ निकाल करके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन आफ्टर यूज प्रॉपर कंजंक्शन हियर एज यू आर सीइंग इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, दिस इज द college where he read. This is the college where he read. यह वही कॉलेज है जहाँ पर वह पढ़ा। यह वही कॉलेज है जहाँ पर वो पढ़ा। where he read, where से इसको कनेक्ट किया गया है, where ही read, जहाँ पर वो पढ़ा।
पहला एग्जाम्पल, he was ill, so he did not come to read. Second example, this is the college where he read. There are so many conjunctions, and after knowing the meaning of the sentence, we use the conjunction. Third, Sarla and Geeta were playing together. Sarla and Geeta, connecting two words as you have known by the definition, Sarla and Geeta, connecting by and is conjunction समुच्चयबोधक शब्द. सरला एंड गीता वर प्लेइंग टुगेदर. सरला और गीता साथ साथ खेल रही थीं. सेकंड. फोर्थ, he was young, but he could not run. फोर्थ एग्जाम्पल, ही वॉज यंग, वो जवान था लेकिन वह दौड़ नहीं सकता था. विरोधाभास है. एडवर्सेटिव कंजक्शन इज हियर. ही वॉज यंग, वह जवान था लेकिन वह दौड़ नहीं सकता था. बट को यहाँ हटा दिया जाए. ही वॉज यंग, फुल स्टॉप. ही कुड नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता था. एंड वी आर यूजिंग बट कंजक्शन टू कनेक्ट बोथ दी sentences, both the phrases, like that. First of all, know the meaning of the sentence, then after you can use conjunction in a correct way. He was not only beaten but got out of the house. Not only but also. He was not only beaten but got out of the house also. But got out of the house also. He was not only beaten, उसको पीटा ही नहीं गया लेकिन घर से बाहर भी निकाल दिया गया. He was not only beaten but got out of the house also. Not only but also. It is also but also conjunction used here. He was not only beaten, उसको पीटा ही नहीं गया था लेकिन उसको घर से बाहर भी निकाल दिया गया था. Neither Sohan nor Mohan attended
the meeting. Neither nor is also conjunction. न सोहन ने और न मोहन ने मीटिंग को अटेंड किया. Neither सोहन nor मोहन, connecting two words. Neither सोहन nor मोहन attended the meeting. Next example. Either come in time or don't come at all. Either or, neither nor conjunction used in the sentences. In 7 sentences we are using either or. Either come in time, या तो समय से आओ अथवा बिल्कुल मत आओ. आइदर और 6 सेंटेंस में हमने प्रयोग किया था नाइदर नॉर का. यहाँ पर आइदर और. आइदर कम इन टाइम, या समय से आओ या बिल्कुल मत आओ. वेट हियर टिल ही comes. जब तक वो आता है तब तक इंतजार करिए. टिल कंजक्शन. वेट हियर टिल ही कम्स. जब तक वो आए तब तक इंतजार यहाँ करो. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Arun is taller than Tarun. Then is also conjunction. Arun तरुण से लंबा है. कंपैरिजन हियर, कंपैरिजन है यहाँ पर. अरुण क्या है? तरुण से लंबा है. देन कंजक्शन. अरुण इज टॉलर, सेंटेंस अधूरा है. देन ले लिंक किया तरुण को. प्रॉपर नाउन है तरुण, ये भी प्रॉपर नाउन है. अरुण इज टॉलर देन तरुण. अरुण तरुण से लंबा है. नंबर 10. He failed in the examination. He failed in the examination because he did not work hard. I have given you 10 examples. He failed in the examination. वह परीक्षा में असफल हो गया, वो परीक्षा में फेल हो गया. because is conjunction. क्योंकि कारण बताया जा रहा है. Here the reason, and we should know the meaning of the sentence first of all. Then we should use conjunction. Then the conjunction must be proper and appropriate. He failed in the examination because he did not work hard. वह परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया.
Now I will start the types of conjunction. Types of conjunction. Types of conjunctions. कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसकी डेफिनेशन देखिए, द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन is to join two independent clauses. The work of coordinating conjunction is to join two independent clauses. जो कार्य होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, वो होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र क्लॉजेज हों, उपवाक्य हों, उनको जोड़ने का, उनको लिंक करने का कार्य कोऑर्डिनेट कंजक्शन करता है, जो कि विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक तरह का बना हुआ होता है सेंटेंस, एक ढांचा होता है जिस ढांचे में बने होते हैं विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, विच आर सिमिलर इन मीनिंग, एंड वी कैन कॉल देम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो ये वर्क होता है कंजक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग का, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉजों को जोड़ने का, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हों, एक से हों. वर्ड्स को भी जोड़ता है और क्लॉजेज को भी जोड़ता है. नाउ आई विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. Types of coordinating conjunction. ये 4 टाइप होता है. नंबर 1, क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन. जो क्यूमुलेटिव होता है इसको कहते हैं हिंदी में योग सूचक. समुच्चय बोधक शब्द. दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन. इसको कहते हैं विरोध सूचक.
विरोध सूचक समुच्चय बोधक सब। तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसको कहते हैं विकल्प सूचक। और फोर्थ होता है एलिटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक। समझिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन योग सूचक समुच्चय बोधक शब्द, जिसमें कहते हैं राम एंड मोहन वेंट टू आगरा, एज वेल एज एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। जहाँ पर योग सूचक में आता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, उसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में योग सूचक। योग का द्योतक होता है, ऋणात्मक नहीं बल्कि योग का। एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध सूचक। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, विरोध हो रहा है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, विरोध सूचक है। विरोध सूचक बट आएगी वहाँ पर, यट बट स्टिल ये सब आता है विरोध सूचक में। ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान होती है किसकी? एडवर्सेटिव कंजंक्शन की। थर्ड नंबर अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प सूचक, आइदर और, नाइदर नॉर, और, एल्स। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है किसकी? अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। फोर्थ एलिटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक। ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम टू रीड, वो बीमार था इसलिए पढ़ने नहीं आया, इसका परिणाम है। वो बीमार था इसलिए नहीं आया, परिणाम ये आया, सो आएगा। सो देयरफॉर हैंस यूज्ड इन एलिटिव कंजंक्शन। एंड नेक्स्ट टाइम I will start from cumulative conjunction, number by number I will teach you. Thank you very much.